हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में। जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और जो भी हमें आपको क्वेश्चन कराएंगे वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो टॉपिक हमारा है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा, जैसे जो बहुत मन को आपके प्रफुल्लित करेंगी और जोश, जुनून और जिद और हौसला, उमंग से आप बढ़ जाएंगे। वो पंक्तियाँ ही कुछ ऐसी हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पंक्तियाँ हैं, दर्द क्या होता है समझने वालों से पूछो, आंखें क्या होती हैं पढ़ने वालों से पूछो, अभी चोट में हो गिरे हो तुम, गिरना क्या होता है संभलने वालों से पूछो। तो ये पंक्तियाँ निश्चित ही आपको समझ में आई होंगी। क्या है? दर्द क्या होता है संभलने वालों से पूछो, आंखें क्या होती हैं पढ़ने वालों से पूछो, अभी चोट में हो गिरे हो तुम, गिरना क्या होता है संभलने वालों से पूछो। निश्चित ही आपको प्रफुल्लित करेंगे आपके मन को। और हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। अब भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन देखिए, क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, टॉपिक से ही रिलेटेड है। समझिए क्या है। भारत का संवैधानिक विकास जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में डिवाइड किया गया है, नंबर फर्स्ट और नंबर टू। क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड में ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947। क्लियर? तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए कुछ, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, फर्स्ट जो नंबर है उसमें पॉइंट है और सेकंड नंबर है उसमें कुछ पॉइंट मैं आपको कराना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी करें प्लीज। क्या है? 17 फर्स्ट नंबर पॉइंट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्य परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में पोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों को अधीक्षण भी करना था। नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट पॉइंट, अब कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा
कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म एवं जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम वेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट पॉइंट, विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। क्लियर। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक से रिलेटेड है थ्योरी जो मैंने आपको कराई निश्चित ही आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो हम आपको अब क्वेश्चन कराते हैं। देखिए स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या इसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम इसको ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है, लेकिन ये सही है तो है क्यों ये भी जानिए आप। क्या है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की मैं सही क्या है।
ए का क्या है सेकंड, वी का क्या है फर्स्ट, सी का क्या है थर्ड और डी का क्या है फोर्थ। क्लियर। तो जो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत। और इंग्लिश मिशनरियों के भारत में कार्य करने की इंग्लिश मिशनरियों के भारत में कार्य करने की अनुमति। तो ये चार्टर अधिनियम क्या है? चार्टर अधिनियम, डेट भी है, चार्टर अधिनियम 1813। कब? 1813। क्लियर। क्या है? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। नेक्स्ट, डी नंबर जो है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक किया है, यहाँ पे ये लिखा है चार्टर अधिनियम 1833। क्लियर। तो ये जो सी का क्या है थर्ड है और डी का क्या है फोर्थ। क्लियर। तो ये मैचिंग आपको समझ में आई होगी, निश्चित ही आपको समझ में आएगी। और मैं आपको कुछ जो मैचिंग है कुछ रिलेटेड हम आपको थ्योरी कराते हैं, आप समझिए। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो हम आपको कुछ बताना चाहेंगे जो इससे रिलेटेड कुछ शब्द हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या है? नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति संबंधित है। क्लियर। तो ये कुछ मैंने आपको बताई, इसके रिलेटेड है थ्योरी जो है। क्या है? दोबारा समझिए। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किससे और किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो हमारा जो ऑप्शन है क्या है? डी। क्या है? 1, 2 और 3। 1813 के चार्टर एक्ट नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राधिविधि एवं आंग्ल विधि विवाद। क्लियर। तो इससे रिलेटेड हम कुछ आपको शब्द बताएंगे जिससे कि आपको क्लियर होगा कि ऑप्शन ये ठीक है तो कैसे हैं, समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया।
1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए देने की थी। जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश वेटिंग 1828-1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा, इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? क्या है क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, UPRO ARO एमेंस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। क्या है? 1813 का चार्टर अधिनियम। क्लियर? अब आप समझिए ये ऑप्शन ठीक है तो है क्यों, ये भी जानिए। इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको बातें हैं मैं बताना चाहूँगा। क्या है? 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको 4th नंबर क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। क्या है 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर? क्या है? 1813 का चार्टर अधिनियम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश का प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? UPPCS प्री में क्वेश्चन आया हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश का प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1833 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? चार्टर एक्ट 1833। अब मैं आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर जो है उससे रिलेटेड कुछ मैं बताना चाहूंगा, थ्योरी है। क्या है? चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारण वंश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बने। ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप, मुझे आशा होगी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने आपको कराए। इस टॉपिक में लास्ट जो क्वेश्चन था वो है 5 नंबर, वो मैंने आपको करा दिया।
और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, वो टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। निश्चित ही आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।